बैठ गए हैं अधर पर बंसी लिए और गौ मैया चल रही हैं और जमुना जी का पावन जल पी रही हैं। हमारे गोपाल बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं। अब कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ वहां पर कंदू क्रीड़ा करने के लिए, गेंद खेलने के लिए बालकों से कहने लगे। क्यों कहा ऐसा? बोले उसी जमुना जी में एक कालिया नाग रहता है जो अपने विष के प्रभाव से पूरे जल को दूषित कर रहा है और कुछ गैया मैया उस जल को पी करके कालिया दाह पर जा करके पी करके और मूर्छित हो जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैं कृष्ण और मेरी कालिंदी कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कालिया कहां से आ गया? तो इसको भी उद्धार करना चाहिए, इसको भी ठिकाने लगाना चाहिए। मैंने इसके लिए एक अलग देश दे दिया है, बंटवारा हो गया है। अब इसको हमने अलग देश दे दिया तो हमारे देश में क्यों आकर के 20 रूपी गोला छोड़ रहा है? हा? आए दिन ये सीज फायर कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसको छोड़ना ठीक बात नहीं पांडे जी। इसके लिए मैंने अलग देश निर्धारित कर दिया है कि जाओ भैया तुम, नहीं तो सब एक ही देश था, पहले अखंड भारत था। मैंने इसके लिए अलग देश निर्धारित कर दिया, बंटवारा कर दिया कि भैया तुम लोग उधर जाओ और फिर ये हमारे देश में आकर के हमारे देश को क्यों दूषित कर रहा है, क्यों 20 रूपी गोला फेंक रहा है, इसको ठिकाने लगाना चाहिए। तो कन्हैया ने मानो गेंद खेल करके उसको मारने की भूमिका बनाई। यह भागवत का विषय नहीं, अच्छा कंदू क्रीड़ा अन्य पुराण का विषय है। तो हमारे गोविंद अपने सखाओं के साथ कंदू क्रीड़ा करते करते गोविंद ने इतने तेज से बॉल मारी कि वह बॉल जाकर के जमुना जी के जल में गिर पड़े, जहां पर वह कालिया निवास कर रहा है। अब श्री दामा मधुमंगल कहने लगे कन्हैया तुमने हमारी बाल को फेंक दिया, गेंद को फेंक दिया, हमारी गेंद ले आओ, गेंद ले आओ। बलराम ने कहा रुको, मैं तुमको गेंद दूसरी लाके दे दूंगा। कन्हैया ने कहा अगर ये लोग जिद करें तो मैं उसी गेंद को लाऊंगा। अब कन्हैया भागते गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए और जब सारे मित्रगण सखा रोकने लगे, अरे कन्हैया तुम रहने दो, मेरी गेंद कोई बात नहीं, चली गई चली गई, तुम जमुना जी में मत कूदो, वहां पर कालिया नाग रहता है, वहां का जल दूषित है। कन्हैया ने किसी की नहीं सुनी, एक छलांग लगाए और जल में प्रविष्ट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिलोक के दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभु और तस्या विशुद्धि मन्वेक्षण सर्वतमुदवासयत। बिलोक के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। मैं कृष्ण और मेरी कालिंदी कृष्णा के बीच में तू कृष्ण कालिया करके बैठा है। आज मैं तुमको मजा सिखाता हूं। अब कन्हैया को आते हुए नाग पत्नियों ने देखा तो देख करके अचंभित रह गई। छोटा सा सुकुमार, अलकावलियां छोटी छोटी, सुंदर केस, पीत पीतांबर, कानों में कुंडल पहना हुआ सुंदर छोटा सा सुकुमार यहाँ क्यों आ रहा है? कन्हैया को देख करके नागपत्नियों ने सोचा कि कहीं हमारे स्वामी की नींद खुल गई तो उसके प्रहार से यह छोटा बालक बचने वाला नहीं। उसके 101 फण है। कितने फण है? 101। और कहीं उसके विष के प्रभाव से यह मूर्छित हो गया या मर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब माँ तो ममतामयी होती है, तो मैया ने कन्हैया से हाथ जोड़कर कहा बालक तुम यहां से चले जाओ, नहीं अभी हमारे स्वामी की नींद खुलेगी और तुमको देखेंगे तो छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि वो मदांध है, अपने विष के प्रभाव से लाखों लोगों को मार डाला है।
मूर्छित कर दिया है, और कहीं तुम भी उसके विष के चपेट में ना आ जाओ, इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं तुम चले जाओ। तो कन्हैया ने मानो कहा कि मैं आया हूं तो जाने के लिए नहीं, अब मैं इनका उद्धार, इनका अभिमान चूर चूर करके ही जाऊंगा। नाग पत्नियों ने बहुत समझाया पर कन्हैया के बात समझ में नहीं आई। कन्हैया आगे बढ़े तो वह सोया हुआ सर्प जाग गया और कहा तुम कौन? कन्हैया ने कहा तुम कौन? बोले तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं कालिया नाग और तुम मेरे विष के प्रभाव से बचने वाले नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो तुम अपना प्रयोग करो, मैं अपना प्रयोग कर रहा हूं। अब तो दोनों तरफ से फायर शुरू हो गया, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्य परेशान भले हो जाए पर पराजित तो नहीं होता है। तुम एक मिसाइल छोड़ोगे तो मैं भी 10 मिसाइल छोड़ूंगा, मुझ में वह सामर्थ्य है, और तुम हमको कमजोर मत समझो। तुम भले 101 फण वाले हो और मैं एक ही मुख वाला हूं, लेकिन मैं तुम पे भारी हूं, इसलिए किसी को हल्का समझना नहीं चाहिए। रावण ने राम को हल्का समझा तो पूरी लंका धराशायी हो गई। तो किसी को हल्का समझना नहीं चाहिए। अब तो मानो वह अपने फणों के बीच में गोविंद को जकड़ लिया। तो गोविंद ने कहा अब क्या करें? तो गोविंद ने अपने शरीर को ढीली किया और उसके फण पर एक छलांग मार करके आ पहुंचे, और फण पर पे पहुंच करके मानो गोविंद नृत्य करने लगे, उसके अभिमान को चूर चूर करने लगे और उसके फण को रक्त रंजित कर दिए। इतना नृत्य किए भगवान कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पग पटकत बम 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 भड़न पर, बम 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 पग पटकत बम 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 भड़न पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससग ससग सनकादिक नंदन नारद मुनि सनकादिक नंदन नारद बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सती, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गंधर्व नाचत देतारी, गंग गंग कोनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन्हु जाने, चल 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 चरण धरत निर्भय भयकारी, चल 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 चरण धरत निर्भय भयकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी भगवान की आप इतना ठुमका भगवान लगाए, इतना पादप प्रहार किए कि उसके जो 101 फण थे ना, सब फन रक्त रंजित हो गए, कुचल दिए भगवान अपने चरणारविंद से, और चरण चिन्ह उसके फण पर बना दिए। अब तो उस कालिया नाग का अभिमान चकनाचूर हो गया, सर झुका लिया। तो भगवान ने कहा यह समर्पण कर दिया है, अब इसके सर से उतर जाना चाहिए। इसने आत्मसमर्पण कर दिया,
लेकिन कभी कभी भक्त ध्यान दीजिएगा, लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं, संधि समझौता कर लेते हैं कि आज के बाद से मैं सीज फायर नहीं करूंगा, मैं नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मौका पाते ही चौका लगा देते हैं। बोले मोटार इत्यादि छोड़ करके बीच बीच में हमारे 2-4 सैनिकों को मारते रहते हैं। संधि समझौता होने के बाद भी अपने बात पर अटक नहीं रहते। अब जैसे भगवान नीचे उतरे वैसे वह कालिया नाग ने फुसकार मारी, फण को जैसे फिर ऊपर उठाया और जैसे फुसकार मारी वैसे हमारे कन्हैया सावधान हो गए कि अभी तो इसने प्रणिपात कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, देखिए फिर यह अभिमान में आ गया। भगवान ने कहा लगता है तुम सुधरने वाले नहीं हो। तो वह कालिया नाग कहने लगा महाराज हमारी क्या गलती है जो मैं अपने अंदर सुधार लाऊं, क्या गलती है मेरी, आप मेरी कोई गलती तो बताइए। तब वह कालिया नाग कह रहा है आप कि हमारी क्या गलती है, आप बताइए तो सही, मैं क्यों झुकूं, आपने ही तो हमको सर्प योन में भेजा है, आप ही ने तो हमको इस योन में भेजा है, तो हमारी क्या गलती। अरे समंदर मंथन में विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, आप हमारे मुख में विष क्यों डाल दिए, अमृत के 2-4 बूंदे डाल देते तो मैं भी सुग्गा और खरगोश की तरह घर में पलता और बढ़िया माखन मिश्री दूध पीता, लेकिन तुमने हमारे मुंह में विष डाल दिया महाराज। आज मैं जहां जाता हूं वहीं पर हमें लोग मारने की चेष्टा करते हैं, हमारी कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है समाज में। तो महाराज हमारी क्या गलती है, आपने मुझको विष दिया और हमारे मुख में आपने विष दिया तो विष निकल रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है। कन्हैया ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, हमने तुमको विष दिया, तुमको सर्पयोन में भेजा, इसीलिए तुमको मैंने एक अलग देश भी दे दिया, रमणक द्वीप, तुम जाकर के अपने देश में रहो, सुरक्षित रहो। तो वह कालिया नाग कहने लगा महाराज हमारे देश में सब तो ठीक है पर महंगाई बहुत ज्यादा है और जीवन यापन सही से हो नहीं पा रहा है और एक दूसरे में यूनिटी नहीं है, कहते कुछ है और करते कुछ है, आपस में मतभेद हो गया है। कुछ लोग कहते हैं हम बलूचिस्तान में रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम पाकिस्तान में रहेंगे, तो एकता नहीं है प्रभु, तो हम क्या करें। तो हम बॉर्डर से किसी तरह रिश्वत देकर के इस पार आ गए हैं। यहाँ की धरती बहुत सुरक्षित है, महंगाई भी कम है और सब शांति का माहौल है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है, इसीलिए प्रभु मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हमारी क्या गलती है। प्रभु ने कहा गलती नहीं है, लेकिन जब हमने तुमको बंटवारा कर दिया, अलग देश दे दिया, तुम वहां पर जाओ, सुरक्षित रहो। प्रभु ने कहा जब ऐसा, तो कालिया नाग कह रहा है कि महाराज आपका गरुड़ जो है और हमारे यहाँ आता है और 2-4 को ठिकाने लगा करके चला जाता है। अब प्रभु हम सब बहुत भयभीत रहते हैं कि कब किस तरफ से कौन सी मिसाइल गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रभु जिंदगी को बचाने के लिए, जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा मुझे शरण दे दीजिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नहीं। गरुड़ ब्रह्मास्त्र आदि ब्रह्मोस वगैरह सब तब पड़ जाए। ध्यान दीजिएगा, कथा को बहुत बारीकी से समझिएगा। कब गरुड़ आकर के आक्रमण कर दे, तो भगवान ने कहा अब हमारा चरण चिन्ह, चरणार बिंद तुम्हारे मस्तक पर, सिर पर बन गया है और सौभर ऋषि का श्राप भी है कि अब तुम्हारे देश में हमारा गरुड़ो नहीं जाएगा, जाओ ये मेरा वादा है। अब वह कालिया नाग कन्हैया को प्रणाम कर करके और अपने देश रमणक द्वीप को चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अमृत है हरि
नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पी